हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने जनरल बात की थी। कहा भी था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसमें हम कंफर्मेटरी टेस्ट की बात अब शुरू कर रहे थे। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में हमने बता दिया था। अब कंफर्मेटरी टेस्ट का मतलब वेट टेस्ट भी बोलते हैं कि सॉल्यूशन फेज में हम कंफर्म करते हैं कि ये एनायन या ये कैटायन कौन सा है। चूँकि हम एनायन पहले पढ़ रहे हैं तो आज हम एनायंस के टेस्ट भी लेंगे, बट उससे एक पहले बात करेंगे वाटर एक्सट्रैक्ट एंड सोडा एक्सट्रैक्ट। ये बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म्स हैं। व्हाट इज सोडा एक्सट्रैक्ट और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। मान लो वो सॉल्ट है, जैसे मैंने बताया था सॉल्ट दिया जाता है, हम एक सैंपल सॉल्ट को पानी में घोल करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। कई बार अगर सॉल्ट ही सॉल्युबल ना हुआ तो if salt is insoluble in water, not soluble in water या sparingly soluble in water, तो फिर तो एनायन की इनफ कंसंट्रेशन आ ही नहीं पाएगी सॉल्यूशन में। और जब एनायन की इनफ कंसंट्रेशन नहीं होगी सॉल्यूशन में तो आप रिएजेंट मिलाओगे भी तो एक्चुअल टेस्ट विल नॉट कम। तो वी वांट अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनायन इन द सॉल्यूशन और कैटायन इन द सॉल्यूशन फॉर कैरिंग आउट द टेस्ट। तो टेस्ट को परफॉर्म कराने के लिए हमें इनफ कंसंट्रेशन चाहिए एनायन की या कैटायन की, इसलिए हम बनाते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट, पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर दोज सॉल्ट्स विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो लिखो हेडिंग सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट और सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट और सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट और सोडा एक्सट्रैक्ट particularly useful when given salt is sparingly soluble in water। तो पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन गिवन सॉल्ट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो एनफ कंसंट्रेशन विल नॉट बी अवेलेबल। तो व्हाट डू वी डू टू गेट इनफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। मान लो एनायन का टेस्ट कर रहे हैं तो इनफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन इन सॉल्यूशन गिवन सॉल्ट is mixed with Na2CO3 and boiled in distilled water। boiled in distilled water। सोडियम कार्बोनेट के साथ खास बात क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ गिवन सॉल्ट होगा तो वो जो कैटायन है, जनरली जो मेटल कैटायन है वो कार्बोनेट बना लेगा एंड मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कैटायन ऑफ गिवन सॉल्ट फॉर्म मोस्टली इनसॉल्युबल कार्बोनेट and enough required concentration of anion can be obtained in solution। तो देखो क्या बात कही गई, टू गेट इनफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन इन सॉल्यूशन गिवन सॉल्ट इज मिक्स्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड बॉइल्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। कैटायन ऑफ द गिवन सॉल्ट, जो भी सॉल्ट हमें पुड़िया में रख के दिया जाएगा, पुड़िया जरूरी नहीं है, वो तो मैं बोल देता हूँ, ऐसे ही हमें पुड़िया में मिला था इसलिए बोल देता हूँ बार बार। तो कैटायन ऑफ द गिवन सॉल्ट फॉर्म मोस्टली इनसॉल्युबल कार्बोनेट एंड इनफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन कैन बी ऑब्टेन्ड इन सॉल्यूशन टू कैरी आउट द वेट टेस्ट। टू कैरी आउट द वेट टेस्ट। जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो जैसे ये बेरियम कार्बोनेट है या बेरियम सल्फेट ले लो, चलो ये है, ये बेरियम सल्फेट गिवन सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट,
अब ये तो आप सीख चुके हो कि बेरियम सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नो इट इज इनसॉल्युबल, ये नहीं घुलता, तो ये तो इनसॉल्युबल है सॉलिड के फॉर्म में। आप क्या करो, सोडियम कार्बोनेट मिलाओ सॉलिड, मान लो ये 1 ग्राम लिया है तो ये 3 ग्राम ले लो, 1:3 रेशियो बाई मास। जनरली 1 ग्राम गिवन सॉल्ट ले लो तो 3 गुना, लगभग 3 गुना सोडियम कार्बोनेट सॉलिड ले लो, पाउडर मिला लिया। नियरली 20 ml डिस्टिल वाटर बॉयल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स। आप 10 से 15 मिनट बॉयल करो उसको, 20 ml डिस्टिल वाटर मिला करके बॉयल करोगे तो क्या होगा, ये बेरियम कार्बोनेट का पीपीटी बन जाएगा, बेरियम कार्बोनेट का पीपीटी बन गया, प्लस साथ में क्या, सोडियम सल्फेट एक्वस, मिल गया सोडियम सल्फेट आयन नाउ अवेलेबल इन सॉल्यूशन इन डिजायर्ड कंसेंट्रेशन। तो देखो आप सोडियम सल्फेट सॉल्युबल इन वाटर, तो सोडियम सल्फेट घुल गया पानी में, सल्फेट आयन आ गया, नाउ वी कैन डू द टेस्टिंग ऑफ सल्फेट आयन। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ सोडा एक्सट्रैक्ट, इसे सोडा एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट मिला करके आप कैटायन को हटा करके जो एनायन टेस्ट करना चाहते हो उसको सॉल्यूशन में ले आते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट। इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड टू हैव सोडियम एक्सट्रैक्ट और सोडा एक्सट्रैक्ट, क्योंकि शुरू में तो हमें पता ही नहीं ना कि सॉल्ट कौन है और घुल नहीं रहा है। मान लो कई बार ये भी पता नहीं चलता है कि वो घुला कि नहीं घुला, हालांकि कितना घुला, कम घुला या ज़्यादा घुला, एक डिजायर्ड कंसेंट्रेशन के लिए आपने सॉल्ट मिलाया बॉटम में, हालांकि पीपीटी कई बार दिख जाता है, बट थोड़ा दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, उसके बेसिस पे तो चल नहीं सकते ना। तो इट इज़ ऑलवेज प्रिफर्ड टू हैव द सोडा एक्सट्रैक्ट व्हाइल कैरिंग आउट टेस्टिंग ऑफ एनायंस। एक बार पहले ये पूरी बात नोट करो, ये सब आपके प्रैक्टिकल मैनुअल्स में भी अच्छे से दिया हुआ होता है, वो एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिकल मैनुअल है वो जरूर पढ़ें क्वालिटेटिव टेस्टिंग के लिए। नोट करो इसको, नोट इट डाउन। It is always preferred to use soda extract for qualitative analysis, qualitative analysis of salt। अच्छा, ऐसी एक टर्म यूज करते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट को तो हम SE लिख देते हैं, SE सोडा एक्सट्रैक्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट को कई बार WE लिख देते हैं। अगर सॉल्ट सॉल्युबल है पानी के अंदर और फ्रीली सॉल्युबल है तो कई बार सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम पानी में ही घोल करके वेट टेस्ट परफॉर्म करा लेते हैं, तो उसे बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। व्हेन सॉल्ट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे घोला आसानी से घुल गया। अब मान लो सोडियम क्लोराइड है, क्लोराइड आयन का टेस्ट ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया, इनफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl- विल बी प्रेजेंट इन इट, तो आपको फिर सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बना भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हेन सॉल्ट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो सॉल्यूशन कहलाएगा सोडा एक्सट्रैक्ट, तो सॉल्यूशन कहलाएगा वाटर एक्सट्रैक्ट। तो ये एक तरीके का पॉइंट था, आप नोट करेंगे इसको। अब चलिए बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ एनायंस की, एक्चुअल टेस्ट, वेट टेस्ट ऑफ एनायन। उसमें भी हमने कहा था कि एनायंस को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए भी 2 भागों में थे, डाइल्यूट HCl या H2SO4 ग्रुप, और दूसरा था कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप। चलिए बात करते हैं ग्रुप ए में या क्लास ए में जो टेस्ट हैं, तो लिखो क्लास ए टेस्ट ऑफ एनायंस। पहले नोट करो ये पूरी बात।
तो एक काम करेंगे, अभी बात करेंगे जैसे क्लास ए है, क्लास ए एनायंस, जिसमें हम डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ग्रुप और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ग्रुप, इस तरह के एनायंस होंगे जो हम यूज करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, जिसमें कार्बोनेट है, सल्फाइट है, सल्फाइड है, नाइट्राइट है, एसीटेट है और थायोसल्फेट है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू टेक अप। चलिए बात करते हैं, हेडिंग लिखो, ग्रुप ए, क्लास ए एनायंस में डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, H2SO4 डाइल्यूट HCl ग्रुप एनायंस इन क्लास ए, राइट। चलिए पहले बात करते हैं, हम पूरी स्क्रीन को, आप पेपर पे नोट्स बनाएंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे, तो उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये यहां ले लिया एक तरीके से रिएजेंट और यहां ऑब्जर्वेशंस, रिएक्शंस, इन्फरेंस। तो लेफ्ट साइड में रिएजेंट क्या मिला रहे हैं और यहाँ ऑब्जर्वेशंस, रिएक्शंस, इन्फरेंस, ये सब यहाँ लिखेंगे हम। चलिए पहले लेते हैं हम वन बाय वन, लेट अस टेक वन। अभी बात कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl ग्रुप एनायंस की। तो पहले बात करते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ में बाइकार्बोनेट भी टेस्ट हो जाता है। फर्स्ट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सबसे पहला था ग्रुप रिएजेंट, देखिए क्या करता है, हु इज ग्रुप रिएजेंट हियर, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट H2L। तो डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, पहले टेस्ट में क्या होगा, जैसे ही आप उस सॉल्यूशन के जिसके अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl मिलाते हो तो गैस इवॉल्व्स विद द ब्रिस्क एफर्वेसेंस करके गैस बाहर आती है, हिसिंग साउंड के साथ गैस बाहर निकलती है। तो गैस कलरलेस, odorless gas evolve with brisk effervescence, brisk effervescence। तो कलरलेस, odorless गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ये इवॉल्व आउट होती है। जैसे रिएक्शंस क्या होंगी, आप जब डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे तो कार्बोनेट है ये, या इवन बाइकार्बोनेट क्यों ना हो, जब H+ डाइल्यूट H2SO4 से या डाइल्यूट HCl से आएगा एसिडिक मीडियम में, दे इवॉल्व CO2 गैस। तो CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट प्लस H2O। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है लाइम वाटर और बेराइटा वाटर टेस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं कि बहुत जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइम वाटर ये बड़ा फेमस टेस्ट होता है, नाम तो आपने जरूर सुना होगा, अगर ये टेस्ट ना भी पढ़े हो तो नाम तो बड़ा फेमस होगा, लाइम वाटर और बेराइटा वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट इनफैक्ट ज़्यादा फेमस है। तो लाइम वाटर और बेराइटा, BARY, बेराइटा वाटर टेस्ट। अच्छा, व्हाट इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। व्हाट इज बेराइटा वाटर, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड बेराइटा वाटर होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कोई सा एक लो, दोनों की जरूरत नहीं है, कोई सा भी एक। तो क्या होता है लाइम वाटर बेराइटा वाटर टेस्ट में, ये जो इवॉल्व्ड गैस है व्हेन पास्ड इनटू द लाइम वाटर और बेराइटा वाटर, एंटायर लाइम वाटर बिकम्स मिल्की व्हेन above evolved gas, when above evolved gas is passed into lime water और बेराइटा वाटर, कोई सा भी एक, then solution becomes मिल्की।
सॉल्यूशन मिल्की हो गया। मिल्की क्यों हो गया जरा देखियो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में अगर ये CO2 गैस किसी भी हाइड्रोक्साइड में इनमें मिलाते हैं प्लस H2O, ये गैस जब पास कराते हैं इवॉल्व्ड गैस, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का PPD बन जाता है। ऐसे बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे बेराइट ऑफ वाटर, तो बेरियम कार्बोनेट का वाइट PPD बन जाता है और ये टर्बिड हो जाता है। टर्बिड सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड, TURBID। टर्बिड का मतलब गदला, गदला हो गया मतलब ओपेक हो गया, सफेदी सी आ गई पूरे उसमें, मिल्की हो गया। तो मिल्कीनेस अपीयर्स, दैट मींस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का PPD बन जाता है यहाँ पर, वाटर की जरूरत नहीं है यहाँ। So like that calcium carbonate PPD is formed plus H2O. But अगर लंबे समय तक अगर ये CO2 गैस पास करा दे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का PPD है, कार्बोनेट्स also convert into the bicarbonate when excess of the CO2 gas is passed. When gas is passed, गैस कौन सी? वो CO2. When gas is passed for prolonged period, लंबे समय के लिए वो गैस पास करोगे तो वो कार्बोनेट किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइकार्बोनेट में। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोनेट्स कन्वर्ट इनटू बाइकार्बोनेट व्हेन एक्सेस ऑफ द CO2 इज यूज्ड, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। तो मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों हुई? बिकॉज कार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो PPD है एक्सेस में जब CO2 गैस पास कराते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू बाइकार्बोनेट, दैट इज CaH CO3 ट्वाइस एक्वस, और ऑल द बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो गया। हालांकि इसमें अगर अमोनिया पास करा दें, मैं इसको ऊपर ले लेंगे, पहले यहां तक की बात नोट करो सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है, लाइम वाटर एंड बेराइट ऑफ वाटर टेस्ट, इसको अच्छे से नोट करो। इससे जुड़ी हुई और जो बातें हैं वी शैल टॉक अबाउट। मैं नीचे वाला हटाऊंगा नहीं, ऊपर वाला पोर्शन ये हटा देंगे यहां से, बट नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, ये ऊपर चलते हैं यहाँ चलो भाई, यहाँ चलो, यहाँ से इसके बाद में तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना तो इसी ये HCO3 बना, कलरलेस सॉल्यूशन। किसी भी बाइकार्बोनेट में अमोनिया गैस पास करा दो और एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन मिला दो। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, तो दिस इज बेसिक सॉल्यूशन। तो वो बाइकार्बोनेट है, बेसिक सॉल्यूशन OH माइनस जनरेट करेगा, वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खा जाएगा, मिल्कीनेस रीअपीयर्स अगेन। तो मिल्कीनेस वापस से बन जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का PPD मिल्कीनेस रीअपीयर्स प्लस अमोनियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड विच इज सॉल्युबल। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट था लाइम वाटर या बेराइट ऑफ वाटर टेस्ट। जब ये गैस कौन सी? कलरलेस ओडरलेस। अब कलरलेस है तो दिखेगी नहीं, ओडरलेस है कि तो सूंघोगे कैसे, और सूंघना तो वैसे भी अलाउड नहीं है। क्या पता साइनाइड हुआ तो, क्या पता HCN की वेपर्स हुई तो, आखिरी टेस्ट होगा जिंदगी का ना, सूंघे ना, डोंट स्निफ, द गैस इज इवॉल्व्ड। हालांकि लेबोरेटरी में साइनाइड प्रोवाइड नहीं किया जाता तो डरने की बात नहीं होती, बट पता नहीं। तो when above evolved gas is passed into the lime water or brighter water, solution becomes milky and this is like white precipitate is formed which is turbid solution. Turbid means milkiness. हालांकि लंबे समय तक गैस पास करोगे तो मिल्कीनेस डिसअपीयर्स और इस तरीके से आप कहते हो। हालांकि ये जो मिल्कीनेस डिसअपीयर हुई है वापस मिल्कीनेस आ जाती है व्हेन अमोनिया इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सेम टेस्ट लाइम वाटर और बेराइट ऑफ वाटर टेस्ट इज गिवन बाय सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो SO2।
हालांकि SO2 भी एक कलरलेस गैस है बट हैविंग द ओडर, सल्फर बर्निंग स्मेल होती है उसमें, बट स्मेल तो हम सूंघ नहीं रहे, हम तो कलर ही देख रहे हैं। तो इसका मतलब हमें तो पता नहीं कि वो CO2 है या SO2 है, क्या पता वो सल्फाइड आयन होता। अरे यही तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि सॉल्ट कौन है, एनायन कौन है, कैटायन कौन है, पहले से थोड़ी पता है, हमें थोड़ी पता है CO2 कैसे है। तो हमने कंफर्म करा तो ये CO2 लग रही है, बट लगने से क्या होता है, SO2 ऑल्सो गिव्स लाइम वाटर और बेराइटा वाटर टेस्ट। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन SO2 गैस एंड CO2 गैस, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर इसी पॉइंट को स्टार मार्क करके लिखेंगे, व्हाट SO2 गैस ऑल्सो गिव्स lime water or baryta water test. SO2 gas also evolves lime water or baryta water test. तो how to distinguish? तो क्या करते हैं फिर, when evolved gas जैसे CO2 थी, क्या पता SO2 होती, उसकी बात चल रही है। when evolved gas is brought near the filter paper moistened with K2Cr2O7 acidified solution। क्या बात कर रहे हैं, when evolved gas is brought near the filter paper moistened with K2Cr2O7 solution, CO2 does not ternate green। तो ये एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है, जबकि SO2 टर्न्स इट ग्रीन। कैसे वो बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पहले नीचे की बात नोट करेंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है इस क्वालिटेटिव के लिए, मैं क्वालिटेटिव बड़ा सुकून से बताता हूँ, लिखवाता भी थोड़ा ज़्यादा हूँ, तो ये टेंशन ना लो, लिखो जम के। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ, जैसे Cr2O7 2- एक्वस एसिडिक मीडियम में आप जब CO2 गैस लगाते हो, नो रिएक्शन, बट Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करता है SO2 गैस से, तो ये एक रिड्यूसिंग गैस है और CO2 का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, एंड दिस इज ए कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, and this converts into sulfate ion, and this is chromium 3+ aqueous plus H2O, and it turns green, solution becomes green, जबकि CO2 कोई कलर चेंज नहीं करता। डिस्टिंक्शन टेस्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन CO2 and SO2 गैस। ध्यान दो, CO2 gas cannot be further oxidized। CO2 गैस फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। पूरी बात सुनो, ये पूरा लाइम वाटर टेस्ट ही चल रहा है। क्या कि जो इवॉल्व्ड गैस थी, कौन सी, कलरलेस एफरवेसेंस से इवॉल्व हुई थी, कलरलेस ओडरलेस गैस। ओडरलेस का तो पता नहीं, हम तो CO2 के लिए खैर टेस्ट कर रहे हैं, कार्बोनेट पढ़ रहे हैं ना, बट वो गैस अगर हम पास करते हैं लाइम वाटर या बेराइटा वाटर में, तो हमने देखा था इट बिकम्स मिल्की। क्यों, कार्बोनेट का PPT बन गया था। हालांकि लंबे समय तक गैस पास करेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर्स, क्यों, बाइकार्बोनेट बन गया था। बट ये टेस्ट SO2 गैस भी देती है, सूंघ कर देखेंगे नहीं, कलरलेस वो भी है, तो पता कैसे चलेगा कि पक्का कि सॉल्ट के अंदर जो एनायन था वो कार्बोनेट था या सल्फाइड था। तो वो गैस थी जो थी वो CO2 थी या SO2 थी, कैसे मालूम पड़ेगा? एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन से भीगा हुआ फिल्टर पेपर गैस के पास लेके आओ, अगर वो ग्रीन हो जाए तो SO2 गैस, और ग्रीन ना हो तो इट इज CO2। तो याद रखो, ये रेड कलर का सॉल्यूशन होता है K2Cr2O7 का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम।
तो अगर वो ग्रीन हो गया तो SO2 है, क्योंकि SO2 में सल्फर +4 में है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है +6 में, बट CO2 में कार्बन ऑलरेडी +4 में है, ये फर्दर ऑक्सीडाइजेबल नहीं है। CO2 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो CO2 गैस कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ये था लाइम वाटर और बेराइटा वाटर टेस्ट। अब यहीं पे लाइम वाटर और बेराइटा वाटर टेस्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। आपने ये टेस्ट जो कराया, डाइल्यूट H2SO4 मिलाया सॉल्यूशन में या डाइल्यूट HCl मिलाया, एसिडिक मीडियम करते ही CO2 गैस इवॉल्व हुई। CO2 गैस तो कार्बोनेट से भी इवॉल्व होती है और बाइकार्बोनेट से भी इवॉल्व होती है। अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि वो कार्बोनेट था या बाइकार्बोनेट, ना पढ़ पाया अभी तक हमें ये बात मालूम। We still do not know whether the given salt contained carbonate anion or bicarbonate ion. The given salt in the solid form was a carbonate or bicarbonate. So distinguish between the carbonate and bicarbonate. A very quick test can be done in the form of adding 2-3 drops of phenolphthalein in the solution. तो लिखो थर्ड टेस्ट, phenolphthalein टेस्ट। एक काम करो, पहले पूरी बात नोट करो। ये थर्ड, HPH, phenolphthalein test. Add 2-3 drops, 2-3 drops of HPH. HPH मतलब symbol of phenolphthalein. Add 2-3 drops of phenolphthalein in original salt solution. अगर कार्बोनेट हुआ, मैं क्या बात कह रहा हूं, हमें अभी तक ये लाइम वाटर टेस्ट हो गया, बेराइटा वाटर टेस्ट हो गया, सब हो गया, पता चल गया कि CO2 गैस थी, वो कंफर्म हो गया। अब वो CO2 गैस ओरिजिनल सॉल्ट कार्बोनेट था या बाइकार्बोनेट था, वहां से आई थी, ये कैसे मालूम? तो ओरिजिनल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कार्बोनेट अगर फिनोप्थलीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो इट बिकम्स पिंक, इट टर्न्स पिंक। बट अगर बाइकार्बोनेट हुआ तो बाइकार्बोनेट फिनोप्थलीन के साथ कलर चेंज नहीं करता, कलरलेस। फिनोप्थलीन एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। तो ये एक डिस्टिंक्शन टेस्ट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी रहेगा जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करेंगे। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, क्विक डिस्टिंक्शन, बहुत क्विक, ये एक तरीका है। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, क्योंकि फिनोप्थलीन अच्छे खासे बेसिक मीडियम में पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात अब यहाँ नहीं, ये बात तो हम आयनिक में बता चुके हैं, आपने पढ़ चुके होंगे। तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो लिख भी लेंगे HPH टर्न्स पिंक in basic solution, even enough basic solution. बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन एनफ बेसिक नहीं होता, तो इस कारण से वो पिंक में कन्वर्ट नहीं करता। तो कार्बोनेट होगा तो वो ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा, मोर बेसिक। कार्बोनेट सॉल्यूशन इज मोर बेसिक, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल मतलब pH इज नियरली 8 के आसपास। तो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के pH तो 8 के आसपास है, 8 पे तो ये टेस्ट नहीं देता, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। और बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनकी pH होती है 11 होती है, 12 होती है, आसानी से वो फिनोप्थलीन का टेस्ट देते हैं, एंटायर सॉल्यूशन बिकम्स पिंक वेरी क्विकली। सो दिस इज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सो दिस वाज अ वंडरफुल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ, so fourth one would be बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और मैग्नीशियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाओ। तो बेरियम आयन जैसे है या मैग्नीशियम आयन एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक कंफर्मेटिव टेस्ट है, नो रिएक्शन।
नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, नो रिएक्शन। जबकि ये बेरियम आयन या मैग्नीशियम आयन का एक्वस सॉल्यूशन लो और सॉल्यूशन में यदि कार्बोनेट आयन होते तो वो तुरंत ही पीपीडी बन जाता, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या बेरियम पहले देख लो, बेरियम बाइकार्बोनेट, और या मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, वाइट पीपीटी। बट अब यहीं पे बात आती है कि अगर आपका वाइट पीपीटी बन गया ठंडे में तो फिर तो कार्बोनेट था, और यदि वाइट पीपीटी ठंडे में नहीं बना तो कार्बोनेट तो नहीं था, बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो कैसे कन्फर्म करें कि बाइकार्बोनेट है या नहीं है? तो ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट करके कि ये बाइकार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है ये मैग्नीशियम 2+ या बेरियम 2+ के साथ नो पीपीटी इन कोल्ड, रूम टेम्परेचर पर ठंडे में कोई पीपीटी मिलेगा। बॉयल द सॉल्यूशन, बॉयल द सॉल्यूशन, white PPT is formed of बेरियम कार्बोनेट is obtained। कैसे पता है आपको कि अगर जैसे बेरियम बाइकार्बोनेट होता सॉल्यूशन, उसको बॉयल करो, और यही तो मेथड है फॉर रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ द वाटर। टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट्स ऑफ द कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+। आप इसको जब बॉयल करोगे तो यहां पर मैग्नीशियम बेरियम कार्बोनेट का पीपीटी बन जाएगा, CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट प्लस H2। अब ये टेस्ट भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जरा समझो क्या बात कह रहे हैं। अगेन दिस इज ए डिस्टिंक्शन टेस्ट। तो ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। फिर सुन लो मैं क्या बात बोल रहा हूं भैया। क्वालिटेटिव एनालिसिस में थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगेगा, लॉजिक के साथ याद करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको रटने बैठोगे तो ना बनेगा काम। आप ये कह रहे हो कि बेरियम आयन और मैग्नीशियम आयन बाइकार्बोनेट के साथ कुछ अपीयरेंस कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट बना भी होगा तो ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, नो चेंज। बट यदि ठंडे में ही अगर कार्बोनेट होता तो व्हाइट पीपीटी बन जाता। अगर ठंडे में व्हाइट पीपीटी बन गया तो पक्का कार्बोनेट है, राइट। और यदि पीपीटी नहीं बना तो हो सकता है बाइकार्बोनेट हो सकता है कुछ भी ना हुआ हो। तो कैसे पता लगाएं? अगर बाइकार्बोनेट था तो ठंडे में तो पीपीटी बनाएगा नहीं, मगर उसे बॉयल कर दो, हीट कर दो तो व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम कार्बोनेट विल फॉर्म। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट्स ऑन बॉइलिंग बिकम्स इनटू कार्बोनेट व्हिच इज अ व्हाइट पीपीटी। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तुम पता नहीं मेरे मन की बात समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं यहां पे। अगेन इट इज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट। अगर मैग्नीशियम आयन या बेरियम आयन या कैल्शियम आयन सॉल्यूशन में मिलाने पर कोई पीपीटी नहीं बन रहा ठंडे में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइकार्बोनेट नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यदि गर्म करके पीपीटी बन गया तो पक्का बाइकार्बोनेट है। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इस लैंग्वेज को भी ध्यान रखें। ठंडे में पीपीटी नहीं बनाता, गर्म करने पर पीपीटी बना लिया व्हाइट कलर का, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट था। देन द नेक्स्ट टेस्ट, पूरा नोट कर लो पहले इसको, नोट इट डाउन। चलिए फिफ्थ, सिल्वर नाइट्रेट बड़ा अच्छा कॉमन रिएजेंट है फॉर टेस्टिंग एन आयंस। तो सिल्वर आयन कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, तो कार्बोनेट आयन के साथ में इट गिव्स Ag2CO3 विच इज ए वाइट पीपीटी। हाँ, लेकिन इस सॉल्यूशन को अगर बॉयल करेंगे तो बॉइलिंग सॉल्यूशन को बॉइल्ड कर दो तो Ag2O का ब्राउन येलो पीपीटी इज फॉर्म्ड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। तो इस तरीके से मिल जाता है, तो ये याद रखेंगे। हाँ, लेकिन ये जो पीपीटी है बिकम सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया और HNO3। एक्वस अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन करेगा? तो Ag2CO3 का जो पीपीटी है, ऐसा लिख लो, Ag2CO3 का पीपीटी एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व क्यों हो रहा है?
क्योंकि सिल्वर के मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ये सॉल्युबल हो जाता है एक्सेस में, बिकम सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, एक्सेस में ले रहे हैं तो बनाएगा AgNH3 ट्वाइस प्लस एक्वस लाइक दैट एंड CO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट लाइक दिस। या कार्बोनेट आयन सॉल्यूशन में हो सकता है, बस ये इतना ही लिख दो काफी है। तो ये घुल जाता है तो PPT डिसॉल्व्स। तो इस तरीके से आप याद रखते हो। एंड सिक्स्थ नेक्स्ट टेस्ट, आई थिंक दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टेस्ट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट के साथ रिएक्शन। मर्क्यूरिक आयन के साथ रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। मर्क्यूरिक आयन के साथ में ये जो कार्बोनेट आयन है ये रिएक्शन करके बनाता है 3HgO.HgCO3 बेसिक मर्क्यूरिक कार्बोनेट। A reddish brown PPT is obtained. So this is reddish brown PPT. अच्छा, बाइकार्बोनेट की कोई रिएक्शन नहीं, क्यों? ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑलमोस्ट ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या बन गया? HgHCO3 ट्वाइस एक्वस सॉल्युबल। तो ये सॉल्युबल है, नो रिएक्शन। ये बार बार नो रिएक्शन क्यों कहते हो सर? बन तो गया है कंपाउंड। अरे नहीं, ये फिर टूटा पड़ा है, ये तो फिर टूटा पड़ा है ना, ये तो फिर टूटा पड़ा है। तो एक तरीके से ये फॉरवर्ड कुछ नहीं जाएगा, ये तो ऐसे है। तो इसका मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, बिकॉज दिस इज सॉल्युबल इन वाटर एंड आयनों में टूटा पड़ा है। आप ऐसे कह दो कि Na+ की रिएक्शन Cl- से कराई, NaCl बन गया, ये कोई रिएक्शन है क्या? नहीं नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में NaCl फिर टूटा पड़ा है, तो अल्टीमेटली NaCl नमक के सॉल्यूशन में यू हैव Na+ एंड Cl-। तो रिएक्शन तो वही होती है 4 टाइप की: एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, कोई कॉम्प्लेक्स बन जाए, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो जाए, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ना तो PPT बना, ना कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, ना कोई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ। तो काहे की रिएक्शन? नो रिएक्शन। तो रिएक्शन तो मेनली 4 ही तरीके की होती हैं। तो रिएक्शंस मेनली 4 तरीके की होती हैं जो हम देखते हैं: एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन। अब इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर कौन सी रिएक्शन? नो रिएक्शन। तो बाइकार्बोनेट तो रिएक्ट नहीं करता बिकॉज दे आर ऑल सॉल्युबल। हाँ, कार्बोनेट अगर होगा तो ये एक अलग टाइप का कार्बोनेट बनाता है जिसे बोलते हैं बेसिक मर्क्यूरिक कार्बोनेट। रेडिश ब्राउन PPT इज फॉर्म। तो गाइज ये था फर्स्ट एनायन ऑफ क्लास A, जो कि डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ग्रुप का रिएजेंट था उनका। और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हमने यहाँ पर पढ़ लिया। कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, many more anions we will take up in the next lecture. That's it for now.